हेलो, तो माय नेम इज़ अभय वर्मा। आज हम क्या करने वाले हैं, हम 5 मिनट के अंदर विद इन 5 मिनट एक चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर हम जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे, हम 5 मिनट के अंदर एक चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो यहाँ पे हमारे पास मैटर की डेफिनेशन लिखी है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज द स्पेस हैज मास ऑफर रेजिस्टेंस टू द एनी स्ट्रेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो ऑब्जेक्ट जो कि क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसके पास मास होता है और वो रेजिस्टेंस शो करता है स्ट्रेस अप्लाई करने पे, उसको बोलते हैं मैटर। फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर का? मैटर जो है वो पार्टिकुलेट होता है, मतलब वो किससे बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है पार्टिकल की? पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। दूसरा, कंटिन्यूअस मोशन होता है। पार्टिकल जो होते हैं कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है उनके पास। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज कर जाती है। दो पार्टिकल के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अगला क्या है? जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास कौन कौन से हैं? मैटर एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट एंड एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लिखी है, यहाँ पे हमने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। तो प्रॉपर्टी क्या क्या है हमारे पास? शेप, वॉल्यूम, रिजिडिटी एंड स्पेस। सॉलिड के अंदर हमारे पास अगर शेप देखे तो फिक्स रहती है, लिक्विड के अंदर नॉट फिक्स रहती है। वो क्या करती है, किसी भी कंटेनर में डालोगे तो उसका स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। गैस के अंदर क्या होता है? नॉट फिक्स्ड। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो सॉलिड का है वो फिक्स रहेगा, लिक्विड का फिक्स रहेगा, बस गैस का वॉल्यूम क्या रहेगा? नॉट फिक्स, क्योंकि जब गैस को तुम ऐसी कंटेनर से बाहर निकालते हो तो पूरे में फैल जाती है, एक्सपेंड कर जाती है। रिजिडिटी अगर देखें तो सॉलिड रिजिड रहता है और तुम्हारा लिक्विड फ्लूइड है वो फ्लो कर सकता है, गैस भी फ्लो कर सकती है, इसको फ्लूइड बोलेंगे। स्पेस की बात करें तो सॉलिड के अंदर लीस्ट स्पेस होता है, लिक्विड के अंदर मोर देन, मतलब जो लीस्ट वाले, मतलब अगर बात करें सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है लिक्विड में और सबसे ज़्यादा स्पेस होता है गैस में। तो ये हमने एक बना रखा है, सॉलिड ये है, लिक्विड ये है, गैस। तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल के बीच में बहुत कम स्पेस है, लिक्विड के अंदर बहुत थोड़ा ज़्यादा स्पेस है और गैस के अंदर बिल्कुल ही मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस है। मतलब कि जो पार्टिकल ऑफ गैस है वो क्या करता है, रैंडमली मूव करते रहता है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं? क्या हम फिजिकल स्टेट जो हमारे पास होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, क्या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हम कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हाँ, यस, बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब अगर हम अगर टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हैं तो उनके स्टेट्स को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड में चलेगा। अगर हमें गैस से लिक्विड में जाना है तो हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो वो गैस से लिक्विड में आ जाएगा। प्रेशर बढ़ाने से होगा क्या? उसमें जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं, प्रेशर बढ़ाओगे तो पास पास आ जाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर जिस पे तुम्हारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर जिसके अंदर जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगला है लेटेंट हीट। क्या होती है लेटेंट हीट? को हम छुपी हुई हीट बोलते हैं, मतलब हिडन हीट। तो हिडन हीट होती है एनर्जी यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर को चेंज करे अगर हम स्टेट ऑफ मैटर चेंज करते तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। मतलब सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब क्या होता है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, इसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? डायरेक्ट जब सॉलिड से गैस कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से गैस बन जाती है, उसको बोलते हैं वेपोराइज सब्लिमेशन। एग्जाम्पल क्या है? कैम्फर को रखो, कैम्फर मतलब कपूर। कपूर घर पे देखा होगा, कपूर को अगर रखोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, उसमें बीच में इंटरफेस लिक्विड नहीं आता। अगर हम देखें ड्राई आइस, तो ड्राई आइस जो तुम्हारा कार्बन का, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ड्राई आइस बनती है, उसको भी अगर हम ऐसे रखेंगे एटमॉस्फेयर में तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला है इवोपरेशन। इवोपरेशन मतलब क्या होता है? इवोपरेशन की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है? इवोपरेशन मतलब होता है कि जब तुम्हारा लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है किसी भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं हम क्या? वेपराइजेशन। मतलब कि सिंपल सी बात है, लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो जाना? गैस में या वेपर में। फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को? पहला फैक्टर सरफेस एरिया, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा ह्यूमिडिटी और चौथा विंड स्पीड। तो अगर सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया बढ़ाने पे तुम्हारा वेपोरेशन बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि एक हमारे पास पानी है तो हमने पानी को अगर हमने ऐसे बोतल में रखा तो धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। अगर हम उसको ऐसे फैला देंगे पूरे में जमीन पे तो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। अगला है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। चौथा है, तीसरा है हमारे पास ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब होता है कि तुम्हारा आसपास जो इन्वायरमेंट है उसमें कितनी नमी है। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि क्यों? अगर हमें क्या करना है, हमें लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैस में। तो अगर ह्यूमिडिटी कम होगी, अगर पहले से इन्वायरमेंट में कम नमी होगी तभी तो तुम्हारा कन्वर्ट होगा लिक्विड से गैस में। अगर मान लो ह्यूमिडिटी बढ़ा दी तो पहले से ह्यूमिडिटी बहुत सारी, मतलब बहुत सारे वेपर पहले से हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा? जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा, जल्दी से तुम्हारा इवेपोरेशन नहीं होगा। अगला है विंड की स्पीड। अगर विंड स्पीड बढ़ाओगे, जैसे तुमने घर पर कपड़े पसारे होंगे, कभी कपड़े सुखाए होंगे, तो कपड़े अगर जैसे हवा तेज चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो क्या है? विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन का स्पीड भी बढ़ जाएगी। अगला लास्ट क्वेश्चन ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है,
कि कूलिंग क्यों होती है, इवोपरेशन से कूलिंग क्यों आता है, वाई इट कॉजेज कूलिंग, मतलब इवोपरेशन कूलिंग इफेक्ट क्यों देता है। तुमने सुना होगा ना कि अगर हम जैसे एसीटोन होता है, अल्कोहल होता है, अगर हाथ पर डालोगे, सैनिटाइजर को हाथ पर डालोगे तो इवोपरेट होकर कूलिंग इफेक्ट दे, ठंडा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि व्हेन पार्टिकल्स इवोपरेट, जब पार्टिकल इवोपरेट करते हैं तो दे वो क्या करते हैं, वो अब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, कहाँ से, सराउंडिंग से, और क्या करते हैं वहां से कूलिंग इफेक्ट आता है। इसका मतलब क्या है, मान लो मैंने अपने हाथ पे सैनिटाइजर रख लिया, ठीक है। अब सैनिटाइजर क्या करेगा, सैनिटाइजर का जो पार्टिकल है वो मेरे हाथों में से जितनी भी मेरी हीटिंग एनर्जी, मतलब हीट जो है, हीट उसको एब्जॉर्ब करेगा और वो इवोपरेट हो जाएगा। तो उसने मेरे जितनी भी हीट थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अगर वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसका मतलब मेरे को क्या मिलेगा, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब तुम्हें क्या करना है, अगर किसी भी चैप्टर के ऊपर ऐसे 5 मिनट्स की तुम्हें वीडियोस अब चाहिए तो कमेंट कर देना, और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।